क्या आपकी ज़िंदगी में प्रेरणा की कमी है जो आगे बढ़ने से रोकती है? सोचिए, जैसे कछुआ अपनी गति बनाए रखते हुए भी अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही जीवन में दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। कोई भी चुनौती आपके रास्ते में नहीं टिक सकती अगर आपके मन में जिद ठान लें कि आपको सफलता पानी है। प्रेरणा की शायरी एक ऐसी कला है जो हमारे विचारों को नई दिशा लेने में मदद करती है और जोश भरती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब उस प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ऐसे में मोटिवेशनल शायरी का महत्व भी बढ़ जाता है। मोटिवेशनल शायरी न केवल आपके दिल को छूती है बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने का साहस भी देती है। यहाँ पर हम आपके लिए कुछ विशेष मोटिवेशनल शायरी प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके जीवन में नई दिशा दे सकती है। सपनों की उड़ान, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। मेहनत की राह पर चलकर मंजिल को अपना बना लेना। सपने सच्चे वही होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते, हमें लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन की इस राह में हर कदम पर एक नई कहानी है। हिम्मत के साथ चलिए, सफलता खुद चलकर आएगी। हिम्मत से आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित रूप से हमारी होती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए हिरण, शिकारी, सूअर, सांप की कहानी। एक समय की बात है, एक शिकारी था। वह शिकार करने अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ। उसने दूसरे दिन ही वह हिरण का शिकार करने के लिए जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सूअर दिखलाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा हट्टा कट्टा शिकार मिला है, मैं इसी सूअर का शिकार कर लेता हूँ। इसका कुछ मांस मैं खा लूँगा, बाकी का बाजार में बेच दूँगा, जिससे मुझे बहुत अधिक पैसा मिलेगा। उसने अपने धनुष पर तीर चलाया ही था कि पास में ही एक हिरण घास चरते हुए दिखा। शिकारी ने सोचा, इस सूअर का शिकार मैं बाद में भी कर सकता हूँ। अगर इस हिरण ने मेरी आवाज़ सुन ली तो यह भाग जाएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊँगा। यह सोचकर शिकारी ने हिरण पर तीर चला दिया। निशाना अचूक था। तीर सीधा हिरण को लगा और उसके कुछ ही पलों में प्राण त्याग दिए। शिकारी हिरण को मारकर बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में लालच आ गया कि हिरण के साथ अब सूअर का भी शिकार करता हूँ, इससे मुझे दोगुनी आमदनी होगी। इस तरह का विचार कर शिकारी सूअर की तलाश करने लगा। उसे पास में ही सूअर दिख गया। शिकारी ने सूअर पर निशाना साधकर तीर चला दिया। इस बार तीर सीधा शिकार को लगा। सूअर बहुत ही कट्टर प्रजाति का जीव होता है। तीर लगने पर भी सूअर ने सोच लिया कि वह मरने से पहले उसे मारने वाले शिकारी को मारेगा देगा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वह शिकारी की तरफ मुड़ा और उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में शिकारी और सूअर दोनों की मृत्यु हो गई। जो शिकारी सैकड़ों जीवों का शिकार कर चुका था, आज शिकार के हाथों उसकी हत्या की गई। शिकारी का लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं, जब मृत्यु आती है तो किसी न किसी बहाने से आ ही जाती है। जब सूअर शिकारी पर हमला कर रहा था, तब पास के पेड़ के नीचे एक सांप अपने बिल में बाहर निकलकर यह सब देख रहा था। शिकारी को मारने के बाद सूअर लड़खड़ाता हुआ सांप के ऊपर गिर गया और सूअर के शरीर से दबकर उस सांप की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस छोटे से स्थान पर हिरण, शिकारी, सूअर और सांप चारों के शव पड़े हुए थे। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ नाश का कारण है और अधिक लोभ विनाश का कारण बनता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी की रोटी खाएं। ज़्यादा लोभ करने से विनाश ही होता है।